धर्मनिरपेक्षता। भारत में धर्मनिरपेक्षता अनायास ही प्रकट नहीं हुई है, बल्कि इसकी एक सुदृढ़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। भारत की सभ्यता का इतिहास जहाँ से प्रारंभ होता है, वहीं से धर्मनिरपेक्षता का इतिहास भी आरंभ होता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम ऐतिहासिक सभ्यता थी और वह धर्मनिरपेक्ष थी। सैंधव काल से लेकर 20वीं शताब्दी के अंत तक भारत में धर्मनिरपेक्षता का शानदार इतिहास और सुदृढ़ परंपरा रही है। चाहे सम्राट अशोक का काल हो अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, सम्राट कनिष्क का काल हो या सम्राट हर्षवर्धन का, अकबर का काल हो अथवा शिवाजी का। भारत में धर्मनिरपेक्षता की विशेषता इस बात को लेकर नहीं है कि इसका इतिहास आज से 3000 वर्ष पूर्व का है, बल्कि विशेषता इस बात को लेकर है कि उस समय से लेकर आज तक यह परंपरा के रूप में चली आ रही है। सैंधव काल में जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सद्भाव और सामंजस्य पर बल दिया जाता था, वहीं भारत की धर्मनिरपेक्षता में आज भी विद्यमान है। आजकल धर्मनिरपेक्ष शब्द के लिए अंग्रेजी के एक शब्द सेकुलर का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के सेकुलम शब्द से बना है और उसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कार्य जिसका पुनरावृत्ति अधिक न हो। पाश्चात्य दार्शनिकों के अनुसार धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक नैतिकता, प्राकृतिक न्याय और विचार स्वातंत्र्य और सहमति और असहमति का अधिकार के सिद्धांत समाहित है। धर्मनिरपेक्षता को एक विचारधारा के रूप में स्थापित किया मार्टिन लूथर ने। उन्होंने अपने ग्रंथ थीसिस में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का विशद वर्णन किया है। राजनीतिक विचारधारा के रूप में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना 1846 में इंग्लैंड में हुई। राजनीतिक विचारधारा के रूप में इसे स्थापित करने का श्रेय जॉर्ज जेकब हॉलियोक को दिया जाता है। पश्चिम में मनुष्य की भौतिक स्थिति में सुधार और सामाजिक आर्थिक स्थिति में समानता लाने के लिए सिद्धांत को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अनेक देशी और विदेशी विद्वानों ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता को पाश्चात्य पृष्ठभूमि में रखने की कोशिश की है, पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता से बिल्कुल भिन्न है। सभी धर्मों को समान आदर और समानता प्रदान कर भारत ने धर्मनिरपेक्षता की अलग पहचान बनाई है। भारत में धर्मनिरपेक्षता आयातित अवधारणा न होकर मूल अवधारणा है। भारत की वर्तमान धर्मनिरपेक्षता प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल की संस्कृतियों की विभिन्न विचारधाराओं और विशेषताओं, सहिष्णुता, शांति, अहिंसा, सामंजस्य और समन्वय, निरंतरता और विकास का समन्वित रूप है। सैंधव सभ्यता के बाद ऋग्वैदिक सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ और इस काल की रचना ऋग्वेद, जिसे विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, की ऋचाओं में ऋग्वैदिक आर्यों और अनार्यों के सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण पर प्रकाश पड़ता है। ऐसा आभास होता है कि इस काल में आर्य उदार दृष्टिकोण रखते थे और उनकी संस्थाएं लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष थी। समन्वय का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि आर्यों ने अनार्यों से लिंग पूजा, नाग पूजा, जादू टोना और वशीकरण के कर्म सीखे, जबकि आर्य अनार्यों को हीन दृष्टि से देखते थे। ऋग्वैदिक काल के बाद धार्मिक आंदोलन का युग शुरू हुआ, जिसमें गौतम बुद्ध और महावीर जैसे धर्म सुधारक व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। गौतम बुद्ध लोगों को जो उपदेश देते हैं वे अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य के आचरण पर आधारित है। महावीर पंच महाव्रत का सिद्धांत लोगों के समक्ष रखते हैं। गौतम बुद्ध और महावीर के उपदेश धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित थे। उन्होंने कभी भी धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही। भारतीय इतिहास में धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने वाले शासकों में सम्राट अशोक का नाम अग्रगण्य है। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही धर्म पर आधारित जिस शासन व्यवस्था की नींव रखी थी, वह आज भी राजनीतिज्ञों के लिए आदर्श है। अशोक का धर्म नैतिकता पर आधारित था और सभी मनुष्य के लिए समानता के सिद्धांत पर बल देता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का प्रतापी शासक था और उसने अपने संपूर्ण साम्राज्य में सभी धर्मों के मतावलंबियों को समान आदर एवं अधिकार प्रदान किए थे। हर्षवर्धन, जो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक भारत का शासक रहा, उसे भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है, पर उसने अपने पूरे साम्राज्य में कहीं भी धार्मिक भेदभाव का वातावरण उत्पन्न नहीं होने दिया। मध्यकाल में अकबर मुगल सम्राट बना। उसने अपने साम्राज्य में सुलह-ए-कुल को स्थापित किया। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत सभी के लिए शांति और समानता के सिद्धांत पर आधारित था। बाद में अपने शासनकाल में 1581 ईस्वी में अकबर ने दीन-ए-इलाही का प्रचार किया, जिसके अनुसार साम्राज्य के सभी लोग, चाहे हिंदू हो अथवा मुसलमान, समान हैं।
और सभी धर्मों के अनुयायियों को स्वतंत्रतापूर्वक अपने अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता है। भारत में मध्यकाल में सूफी संतों का समागम हुआ और उन्होंने भारत में रहकर धर्म का प्रचार किया। भारत आने के बाद उन्होंने भारतीयों से कुछ सिद्धांत ग्रहण किए और भारतीयों को विशिष्टता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना कर गुरुओं की परंपरा चलाई और उसी गुरु के परंपरा के 5वें गुरु हुए अर्जन देव। अर्जन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की, जिसमें सिख गुरुओं के तथा हिंदू और मुसलमान संतों की वाणियों को संकलित किया गया है। यह ग्रंथ धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। सन 1757 से 1947 तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और इस दौरान उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अपनी इस नीति के तहत अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिक विद्वेष की भावनाओं को भारतीय जनता को दबाने के लिए विकसित किया। उन्होंने कभी तो हिंदुओं का पक्ष लिया और कभी मुसलमानों का। अंग्रेजों ने आरक्षण का प्रावधान कर हिंदुओं या मुसलमानों के धार्मिक जुलूसों पर लाठीचार्ज करवाकर हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के विरुद्ध स्थापित करने की कोशिश की। अपनी इस कोशिश में वे सफल भी रहे। आखिरकार भारत का विभाजन हो ही गया और इस विभाजन का एकमात्र आधार धर्म ही था। विभाजन हो जाने के बावजूद भारत में धर्मनिरपेक्षता पूर्वक बनी रही। अंग्रेजों के शासनकाल में मुस्लिम नेताओं और विद्वानों ने धर्मनिरपेक्षता का प्रचार किया। इस काल में नज़ीर अहमद, मोहम्मद इकबाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली आदि ऐसे कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के प्रचार में सक्रिय सहयोग दिया। मोहम्मद इकबाल ने तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा जैसे गीतों की रचना की, जो भारतीयों की धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। आधुनिक भारत में धर्मनिरपेक्ष विचारों का प्रचार करने वाले में राजा राम मोहन राय और विवेकानंद का नाम अग्रगण्य है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के धर्म सुधारकों का जनक कहा जाता है। इस समय भारत में धार्मिक और सामाजिक रूप से भारतीयों का पतन होने लगा था। विवेकानंद ने धर्मनिरपेक्षता का प्रचार न केवल भारत में किया, अपितु विदेशों में भी उनसे सम्मानजनक स्थान दिलाया। उन्होंने शिकागो के 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में जो व्याख्यान दिया था, वह भारतीय धर्मनिरपेक्षता को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। शिकागो में व्याख्यान देते हुए विवेकानंद ने कहा था, सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे धर्मों के मानने वालों को आदर प्रदान करना चाहिए तथा किसी को भी धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। उन्होंने गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा दिया था, पर उनके इस कथन के पीछे यह आशय कदापि नहीं था कि हम दूसरों को भी हिंदू बनाएं। उन्होंने ही धर्म परिवर्तन को कायरता की संज्ञा दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में धर्मनिरपेक्षता शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मूल संविधान में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। अनुच्छेद 29 और 30 और अनुच्छेद 350 क में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वर्णन है। अल्पसंख्यकों को ऐसे अधिकार धर्मनिरपेक्षता के समन्वय के सिद्धांत के तहत ही दिए गए हैं। 1978 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया ताकि अल्पसंख्यकों को विकास के समान अवसर प्रदान किए जा सके। भारत में धर्मनिरपेक्षता की परंपरा को कायम रखना किसी कल्पना से कम नहीं है, परंतु भारतीयों ने इसे सत्य के धरातल पर स्थापित किया है। भारत में 1652 मातृभाषाएं बोली जाती है और भारतीय समाज बहुजातीय समाज है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लगभग 1 अरब अनुयायी रहते हैं और उनमें छिटपुट घटना को छोड़कर हमेशा सौहार्द की भावना विद्यमान रही है। भारतीय संस्कृति को तो मूल पहचान ही है वसुधैव कुटुंबकम। भारत में मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी आदि जो भी आए सबका हार्दिक स्वागत किया गया। उनके विचारों और आदर्शों को आत्मसात किया गया तथा उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं बरता गया। धर्मनिरपेक्षता की 3000 वर्ष पुरानी यह सुदीर्घ परंपरा भारतीयों के लिए अब केवल सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं, संवैधानिक दृष्टि से भी अनुकरणीय है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख होने के कारण अब धर्मनिरपेक्षता भारत की नीतियों की प्राथमिकता अवश्य बन गई है, क्योंकि अब यह देश के अस्तित्व के साथ जुड़ गई है। 80 के दशक से धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा जिस तरह भारतीय राजनीति पर छाया हुआ है, वह देश के धार्मिक और सांस्कृतिक अधःपतन को सूचित करता है। आज देश के हर राजनीतिक दल एक दूसरे पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहे हैं और अपने आप को पाक साफ बताते हैं। इन नीतियों से राजनीतिज्ञों का उल्लू तो सीधा हो जाता है, पर जनता बुरी तरह संकीर्ण भावनाओं में जकड़ जाती है। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता भारतीय संदर्भ में ठीक उसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं जिस प्रकार विविधता और एकता। भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है।
जिस देश में सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई, जातीय, सामाजिक और विभिन्न प्रकार के लोगों का निवास है, वहाँ धर्म को राजनीति से अलग कर देना या सांप्रदायिकता की भावना को पूर्ण रूपेण समाप्त कर देने की बात करना पूर्ण रूपेण असंगत है। जिस देश में ऋग्वैदिक काल में ही आर्य एवं अनार्य के आधार पर सांप्रदायिक भावनाओं की स्थापना हो गई हो और वर्तमान में बहुसंख्यकों एवं अल्पसंख्यकों में बहुत बड़ा अंतर हो, वहाँ बहुसंख्यकों की अनदेखी करना आत्मघाती कदम ही तो है। हाँ, इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि बहुसंख्यकों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के हितों को भी समान महत्व प्रदान करना चाहिए। फिर जिस देश की मूल जनता को मध्यकाल में तुर्कों एवं मुगलों द्वारा तथा आधुनिक काल में अंग्रेजों द्वारा सताया जा रहा है, वहाँ की राजनीति में धार्मिकता और सांप्रदायिकता का समावेश स्वतः ही हो जाना असंगत नहीं है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विभिन्न राजनीतिज्ञों तथा दार्शनिकों ने भी राजनीति और धर्म के पृथक्करण को असंभव ही बताया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि धर्मनिरपेक्षता को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए और उसकी विशिष्टता को कायम रखते हुए परंपरा की रक्षा की जाए।